नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब 13 घंटों की दूरियों को 3 घंटों में किया जाएगा पूरा। पड़ोसी मुल्कों तक बिछाया जाएगा एक्सप्रेस वे का जाल। बैद्यनाथ धाम को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से जोड़ा जाएगा और एक बार फिर इतिहास रचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर शिव भक्तों की मौज ही मौज होने वाली है। क्या है पूरा मामला, ये इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। भारत की पावन धरा पर विद्यमान बाबा बैद्यनाथ और पड़ोसी मुल्क नेपाल की धरातल पर स्थापित पशुपतिनाथ मंदिर, दोनों ही धाम जटाधारी भगवान शिव को समर्पित है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ अगर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर केदारनाथ धाम का वो आधा हिस्सा है जिसका दर्शन मात्र से शिव भक्तों का संपूर्ण जीवन धन्य हो जाता है। इन दो धामों की अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि हर साल यहाँ शिव भक्तों की उमड़ने वाली भीड़ पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। काठमांडू में भगवान शिव अगर जीवों के स्वामी पशुपतिनाथ बनकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, तो वहीं बैद्यनाथ धाम में अपने मनोकामना लिंग रूप में बदल जाते हैं। इस मनोकामना लिंग का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, क्योंकि शिवलिंग पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र से निरंतर जल का बहाव चमत्कारी है, क्योंकि इसके स्रोत को विश्व की कोई ताकत आज तक ढूंढ नहीं पाई। बाबा बैद्यनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है और इन दो बिंदुओं को जोड़ने का कार्य अब की बार शिव भक्त पीएम मोदी करने जा रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम को काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से जोड़ने की तैयारी हो रही है। एक्सप्रेसवे के रास्ते 13 घंटों की दूरी को 3 घंटे में पूरा किए जाने का प्लान बन चुका है, बस हरी झंडी दिखानी अभी बाकी है। बाबा बैद्यनाथ टू पशुपतिनाथ मंदिर, 13 घंटों की दूरी 3 घंटे में पूरी। आनंद में शिव भक्तों की भक्ति देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दरअसल कनेक्टिविटी के रास्ते भारत को आत्मनिर्भर बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है और इसी कड़ी में पहला एक्सप्रेसवे झारखंड के देवघर जिले में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम से लेकर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर तक बनाने की प्लानिंग है, और जिसकी जानकारी इस बार खुद बिहार के सड़क निर्माण मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी ने दी है। झारखंड से नेपाल तक एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे झारखंड में स्थित बैद्यनाथ धाम को नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर तक जोड़ेगा। इसमें दोनों शहरों के बीच सफर का समय भी आधे से कम रह जाएगा। बिहार सरकार ने अपने बजट में वित्त वर्ष 26-27 में सड़क निर्माण के लिए 8,260 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसमें पशुपतिनाथ बैद्यनाथ धाम हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। ये एक्सप्रेसवे काठमांडू से शुरू होगा और भारत में बिहार के सुपौल जिले से एंट्री करेगा। नेपाल में भी ये भीमनगर और बीरपुर जिले को जोड़ेगा और दोनों देशों के बीच आवाजाही को आसान कर देगा। साथ ही आने जाने में लगने वाला समय भी आधे से भी कम हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार के पास भेजा जा चुका है और वहां से हरी झंडी मिलते ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो बाबा बैद्यनाथ टू पशुपतिनाथ मंदिर, इन धामों के जिस किसी ने दर्शन पा लिए, समझो उसका संपूर्ण जीवन धन्य हो गया। 514 किलोमीटर की इस दूरी को अभी तक सोचिए 13 से 14 घंटों में तय किया जाता है, लेकिन एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये दूरी घटकर 3 घंटे की हो जाएगी। यानी कि 13 घंटों की बचत, ना सिर्फ समय की बचत बल्कि पैसों की भी बचत हो सकेगी। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से अगर मंजूरी मिल भी जाती है तो लगभग 5 साल के अंतराल में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। और जो कि देखिए शिव भक्त पीएम मोदी पशुपतिनाथ मंदिर और बैद्यनाथ धाम, दोनों ही धामों में जाकर अपनी हाजिरी लगा चुके हैं, और जिस कारण एक्सप्रेसवे के जल्द से जल्द बनने की गारंटी अभी से शिव भक्तों को दिखने भी लगी है। इस पूरी स्टोरी पर आपके क्या कमेंट्स हैं, दीजिएगा जरूर।
चित्रद्वारे अस्मन्निदेहितं हे पितरं करं मानः प्रियासन गोपतये नमो नमो नैष्यादिने नानां नमो उचेर्भोगाय गन्धर्वो नमो नमः आसन्वालेभ्यः प्रतिदधाने भक्षवो नमो नमो शेभ्यो भक्षवो नमः एको